हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब अच्छे? ओके बेटा, चलिए 8th क्लास के बच्चों, हम लोग अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा उसको निकालते हैं। और आज हम लोग क्या, आज हमको एक्सरसाइज करनी है ना, पाठ का अभ्यास करना है ना, कि जो हमने पढ़ा उसके जी हाँ क्वेश्चन आंसर करने हैं। और मैं कौन हूँ? मैं आपकी टीचर हूँ फ्रॉम SS कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मोड़ प्रतापगढ़। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो पाठ था, कौन सा था पाठ हमारा? भारत की सांस्कृतिक एकता, है ना। इसी का हमें क्या करना है? जी हाँ, इनके हमें प्रश्न उत्तर करने हैं, पाठ ज्ञान। चलिए फिर शुरू करते हैं। यस, तो पहला है बेटा, सही विकल्प पर निशान लगाइए। हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने हेतु कुछ हितचिंतक इस देश को कहते हैं क्या? उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। ठीक है, आप इस पे टिक लगाएंगे। आगे है, किस देश में 3 भाषाएं बोले जाने पर भी वह एक सुसंगठित राज्य है? क्या है? यस, स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। ओके बेटा। उसके बाद है बेटा, भेदों के अस्तित्व से इनकार करना होगा क्या? विद्वता, मूर्खता, अक्लमंदी या पंडिताई? मूर्खता। किस पे आप टिक करोगे? मूर्खता पे। ठीक है। उसके बाद है, देश की नदियां हमारी भूमि को बनाती हैं क्या? उर्वरा, शस्य श्यामला या उपयुक्त दोनों? बंजर। उपयुक्त दोनों, उर्वरा और शस्य श्यामला दोनों। ठीक। आगे है बेटा, श्रीमद् भागवत गीता में इनका उल्लेख मिलता है किसका? ऋषभदेव का। किसका? ऋषभदेव। ओके, तो इस पे टिक कीजिएगा आप। ओके, चलिए आगे है ख। नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। भेदों की उपेक्षा करना अपने को धोखा देना है। अपने को धोखा देना होगा। ठीक। पारसी लोग गौमांस नहीं खाते। पारसी लोग गौमांस नहीं खाते। रस खान के सवैये तो सचमुच रस की खान है। सवैये। ठीक। भारत की 7 पुरी पवित्र एक एवं मोक्षप्रद मानी गई हैं। भारत की 7 पुरी पवित्र एवं मोक्षप्रद मानी गई हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार बेटा आपका ख भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। आगे बेटा ग है, सत्य कथन पर टिक तथा असत्य पर क्रॉस लगाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई जातियां हैं। सही है। ठीक, टिक का लगाना है उस पर। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया भाषी देश हैं। रॉन्ग, क्रॉस है। देश की नदियों को विभाजन रेखाएं कहा जाता है। जी हाँ, राइट है। इसके बाद बेटा, ईसाई धर्म को उत्तर भारत में स्थान मिला है? मिला है? नहीं, दक्षिण भारत में। ओके। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। जी हाँ, राइट है। ओके, तो इस प्रकार आपका ग भी हो गया। उसके बाद है बेटा घ। नदियाँ विभाजन रेखाएं। ठीक। उसके बाद 3 भाषाओं वाला देश स्विट्जरलैंड है। ठीक। उसके बाद जेदावस्था पारसी, अश्वत्थ वृक्ष पीपल, माया मथुरा पवित्र पुरियाँ हैं। इस प्रकार बेटा आपका ये घ भी कंप्लीट होता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक। प्राचीन काल में राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ क्यों किए जाते थे? तो चलिए देखते हैं इसको मैंने किस प्रकार आपके लिए लिखा है। यस बेटा, तो ऐसे लिखना है, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ पूरे राष्ट्र की एकता को दर्शाने के लिए किए जाते थे। ठीक। यदि कोई राजा आंतरिक द्वेष उत्पन्न करता था और उस राज्य में यदि इस प्रकार का आयोजन होता था तो उस राजा को उस यज्ञ में भाग लेकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। जो क्या करता था? आंतरिक द्वेष उत्पन्न करता था। इस प्रकार एकता को इस प्रकार के आयोजन से दर्शाते थे। ठीक है बेटा, तो एकता को दर्शाने का काम ये करते थे। आगे बेटा सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्र को एक सूत्र में कैसे बांधा? तो इसका उत्तर इस प्रकार मैंने लिखा है, प्राचीन काल में भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है।
सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे वे दक्षिण के हों, रामायण को और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अमान्य और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों की बड़ी रसमयता के साथ वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार बेटा जो प्राचीन काल में भारतीय धर्म और साहित्य को राष्ट्र की एकता का है ना परिचायक माना जाता था कि किस प्रकार उसने बांध के रखा है। ठीक, उसके बाद है बेटा थर्ड प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।